गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे लेसन नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है वो आप रीड करेंगे, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, सेइंग सो, ऐसा कहकर, द राविन फ्लू टू अनोदर पार्ट ऑफ द गार्डन, यानी कि जो राविन पक्षी था वो बगीचे के दूसरे भाग में उड़ता हुआ चला गया। टू सिंग विदाउट द फियर ऑफ डिस्टर्बिंग द टर्टाइज, यानी बिना किसी भय के कि अगर जब दूर चले जाएंगे तो कछुए को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हम बिना भय के गाते रहेंगे। देन वन डे, उसके बाद एक दिन, सी केम अक्रॉस द टर्टाइज, यानी वह कछुए के पास आई। सिटिंग बिसाइड एन ओपनिंग इन द ग्राउंड, जो ज़मीन खुदी हुई थी, गड्ढा था, उसके ऊपर बैठा था पास में। विच ही हैड स्क्रैच्ड आउट विद हिज क्लाउज, जो उसने अपने पंजों से बनाया या खोदा था। एज ही वाज ओनली हाफ स्लीप, यानी लगभग वह आधा सोने वाला था, यानी पूरी तरीके से सोया हुआ नहीं था। ही कॉल्ड द राविन, उसने किसको बुलाया? राविन को बुलाया। एंड शोड हर द कंफर्टेबल प्लेस, और उसे अपनी जो आरामदायक जगह उसे दिखाई। ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ, जो उसने अपने लिए जगह बनाई थी। देन राविन पीप्ड इनटू द होल, उसके बाद राविन ने एक उस होल के अंदर झांका। एंड वाज सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित रह गया। टू फाइंड इट सो कोजी, कि यह बहुत ही आरामदायक था। इनसाइड, यानी कि उसके अंदर। इट मेड हर थिंक अबाउट हर शेल्टर, यह उसे सोचने को मजबूर कर दिया अपने रहने के लिए। एंड सी बिगैन टू लुक अराउंड द गार्डन, और वह बगीचे के चारों तरफ देखने लगी। इन ए हॉलो ऑफ ए ट्री, यानी एक पेड़ के खोखले में। सी फाउंड ए हरसेल्फ ए वेरी स्नंग लिटिल होम, यानी उसे एक छोटा सा क्या मिला? आरामदायक और गर्म जगह मिली, या घर मिला, जहाँ पर वह आराम से रह सके। मैनी स्नो स्टॉर्म, यानी बहुत सारे क्या है? तूफ़ान आए। किस तरीके से? बर्फीले तूफ़ान। स्वेप्ट द गार्डन, यानी बगीचे को साफ कर दिया। एंड द राविन फियर्ड, और जो राविन पक्षी था वह डरा। सून, जल्दी, देयर वुड बी नथिंग टू ईट, कि यहाँ पर कुछ दिनों बाद कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा। हाउएवर, जबकि, सम काइंड चिल्ड्रन, कुछ दयालु बच्चे, फेड हर, यानी उसे खिलाया, विद क्रम्स ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड के टुकड़े उसको खिलाते रहे। कुछ बच्चे होते हैं ना गांव में, क्या करते हैं? चिड़ियों को खिलाते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या किया? उस छोटे से रिबन को खाना या वो ब्रेड के टुकड़े खिलाते रहे। एज लास्ट, अंत में, द विंटर केम टू एन एंड, यानी जब सर्दियां समाप्त हो गईं। वेन द टर्टाइज मेट ब्रेव हार्टेड रिबन, जब कछुआ उस, यानी कैसे? बहादुर दिल वाले उस राविन से मिला। सी हैड ए वंडरफुल टेल टू टेल हिम, यानी उसके पास एक बहुत ही अच्छी क्या थी? स्टोरी, कहानी थी। हाउ सी कंटिन्यूड हर चीयरफुल सिंगिंग इवन ड्यूरिंग द क्रियोल विंटर, कि उसके पास इस खतरनाक मौसम में भी वह किस तरीके से गीत गाती रही। द टर्टाइज नेवर बिलीव्ड, यानी जो कछुआ था वह कभी नहीं सोचता, दैट कि सी हैड संग विद हैप्पीनेस ऑल द विंटर, कि वह इतनी भयंकर सर्दी में भी लगातार गाती रही। द टर्टाइज सेड, कछुए ने कहा, डोंट क्रेम ओडर हेड्स, यानी अपनी जो पुरानी रट रहे हो आप उसे बंद करो। यू ऑन विद ट्रेवलर्स टेल्स, आप कैसे हो? काल्पनिक कहानियों में खोए हुए हो। तो इस प्रकार से आपने देखा इस चैप्टर में कि किस प्रकार कछुआ और राविन पक्षी की स्टोरी के बारे में पढ़ा। इसकी जो एक्सरसाइज पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।